नमस्कार, पंजाब केसरी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। भूख से बड़ा मजहब और रोटी से बड़ा ईश्वर कोई नहीं। जी हां साहब, जब भूख लगती है तो घर में चंद दानों के आगे, छोटे छोटे बच्चों की सिसक के आगे सारी मेहनत बेबस नजर आती है। उस वक्त ना तो कोई खुदा नजर आता है और ना ही कोई मजहब। न सरकारी फरमान समझ में आते हैं और न सरकार के वादे। उस वक्त तो बस रोटी ही महबूबा होती है और रोटी ही खुदा। जी हां, देश भर में लगे लॉकडाउन के बाद से कई ऐसे परिवार हैं जिनको दो वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी आलम यह है कि हजारों लोग सरकार के भरोसे बैठे हैं, लेकिन दिल्ली में एक कोना ऐसा भी है जहां रोटी पहुंचाना भी एक चुनौती का काम है। इस इलाके में रोटी पहुंचाने के लिए किसी गाड़ी की नहीं बल्कि नाव की जरूरत है। नाव, वो भी मेट्रो सिटी में। ये बेहद चौंकाने वाला लगता है। तो चलिए आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जहां रोटी की कीमत नहीं बल्कि भूख अहमियत रखती है। हाईटेक दिल्ली के इस हाईटेक सिग्नेचर ब्रिज को देखिए। ये ब्रिज बताता है कि दिल्ली अब कितनी हाईटेक हो चुकी है। लेकिन इसी दिल्ली की एक ऐसी कहानी भी है जो इस हाईटेक सिटी के चेहरे पर बदनुमा दाग है। यमुना किनारे एक ऐसे ही टापू को देखिए आप, जो यमुना के बीचों बीच बना हुआ ये टापू है। ऐसे ही एक टापू पर हम आपको लेके चलते हैं जो चिल्ला खादर में है, जहाँ पर उस टापू पर 150-200 लोग रहते हैं और उन तक खाना पहुँचाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तो कैसे पहुँचाया जा रहा है उन तक खाना, हम चलते हैं आपको उस सेवा रसोई तक लेकर जो उस परिवारों तक नाव के जरिए रोज खाना पहुँचाते हैं। आइए मेरे साथ। विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि दिल्ली में कोई ऐसी जगह भी है जहां खाना पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है। सड़कों, फ्लाईओवर और मेट्रो वाली इस दिल्ली में एक टापू, और वो भी यमुना नदी के बीच। आधुनिकता का नकाब पहने दिल्ली में ऐसी जगह का होना अपने आप में अनोखा है और ये अविश्वसनीय सा लगता है, लेकिन ये सच है। भारतीय जनता पार्टी की गुड गवर्नेंस टीम के सदस्य वीरेंद्र सचदेवा चला रहे हैं इस सेवा रसोई को। इसी रसोई के जरिए उस टापू तक खाना पहुंचाया जाता है। तो अब इस खाने को लेकर हम चलते हैं उस नाव के उस सफ़र पर और हम पहुंचाएंगे उन तक खाना और देखेंगे पूरा हाल। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद बहुत से लोगों पर खाने का संकट मंडराने लगा। ऐसे में सेवा रसोई की स्थापना की गई। सेवा रसोई में रोजाना हजारों लोगों का खाना बनाया जाता है। बता दें कि कई संस्थान यहां से खाना लेकर जाते हैं और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। बता दें कि खाना बनाने की प्रक्रिया में साफ सफाई और स्वाद से लेकर सभी चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है। काम करने वाले सभी लोग सैनिटाइज होने के बाद ही कार्य शुरू करते हैं। मेरा नाम राजीव कोहली है और हम ये 26 तारीख से एक किचन को हम चला रहे हैं और ये हमारी रसोई 26 तारीख से लगभग नित्य रोज दिन लगभग 2000 लोगों को, जो यहाँ पे हमारे जो लोग बेचारे इनको खाना नहीं मिल पा रहा है, हम उनको यहाँ से खाना प्रोवाइड करते हैं। हम यहाँ पे बनाते हैं खाना और विभिन्न संस्थाओं द्वारा ये खाना आगे जाके उनको मिलता है। हमारी सेवा रसोई से चिल्ला खादर में एक टापू है, वहाँ के लिए लगातार भोजन यहाँ से जा रहा है। हमारे कार्यकर्ता हैं सोनू पंडित, जिनके द्वारा ये भोजन वहाँ जाता है और वितरण होता है। और नाव के द्वारा हम यहाँ से उस भोजन को लेके जाते हैं, ताकि हमारी कोशिश रहती है कि इस टापू पे जो भी लोग वहाँ रहते हैं वो भूखे ना रहें। खाना बनाने से लेकर इसे बांटने तक की मुहिम में सबसे बड़ी चुनौती है यमुना को पार करना। एक तरफ शहर था, खाली सड़कें थी, तो दूसरी तरफ यमुना नदी के बीच बसा हुआ एक टापू। दिल्ली के इस अंधेरे कोने में दिया जलाने के लिए सवारी चल पड़ी। खाना लिए हुए नाव चल पड़ी। यमुना की लहरों को पार करते हुए नदी की गहराई से ज़्यादा दिल में अरमान लिए हुए नाव चल पड़ी। मेट्रो सिटी में नाव से खाना पहुंचाना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन ये तस्वीर भी सच्ची है कि कई लोगों की भूख को मिटाने के लिए नाव चल पड़ी। उम्मीदों को पूरा करने के लिए और आस्था को विश्वास में बदलने के लिए खाना लेकर नाव चल पड़ी। जी हाँ, कुछ लोग हैं जो दूसरों की प्यास को देखकर खुद दरिया बन जाते हैं, जो जान जोखिम में डालकर उन जगहों पर खाना पहुंचा रहे हैं और ज़रूरतमंदों की पूरी मदद कर रहे हैं। चौदह तक का जो पहला लॉकडाउन 1 था, तब तक हमने इसको 2000 तक रखा है। लेकिन 14 तारीख के बाद, क्योंकि अब तक और भी सामाजिक संस्थाएं आ गई हैं, तो अब हमने ये पैकेट 1000 कर दिए हैं। और ये यमुना खादर, मयूरविहार फेज़ 1, शाहदरा, ऐसे जो क्लस्टर बस्तियां हैं, वहाँ ये पैकेट इन संस्थाओं के माध्यम से जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि खाने की गुणवत्ता से हम समझौता ना करें, इसलिए यहाँ वही खाना बनता है जो हम खुद खाते हैं। और कई बार जो सेवा बस्ती है, उनके बच्चों की जो फरमाइश आती है, उनकी फरमाइश के अनुसार भी पौष्टिक आहार हम उन तक पहुंचाते हैं। और हम ये प्रयास करेंगे
कि 3 मई तक लगातार हमारा ये प्रयास जारी रहे। चिल्ला खादर में हम पहुंचे यमुना किनारे और वहां से चल पड़ी नाव और फिर देखा आपने किस तरह लोगों तक खाना पहुंचाया जाता है, किस तरह नाव की दूरी से लोगों को हैरानी होगी कि दिल्ली में नाव के जरिए लोगों को खाना पहुंचाया जाता है। ऐसी कहानियां, ऐसे किस्से हम बिहार और उत्तर प्रदेश में सुनने को मिलते थे, लेकिन देश की राजधानी की ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन ऐसी सेवा रसोई को, उनके लोगों को भी सैल्यूट है जो इन लोगों तक भी खाना पहुंचा रहे हैं जहां शायद सरकार व प्रशासन अभी तक नहीं पहुँच पाया है। कैमरा पर्सन रजत के साथ सत्येंद्र त्रिपाठी, पंजाब केसरी, चिल्ला खादर।